नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पैन कार्ड की फोटो और सिग्नेचर कितनी पुरानी है। जब भी मैं अपना पैन कार्ड कहीं लगाता हूं तो इस काली कलूटी फोटो को देख के मुझे बहुत ही खराब लगता है। तो अगर आपके पैन कार्ड में भी पुरानी फोटो या सिग्नेचर है तो इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं मात्र 107 रुपए में, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से समझा देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस साइड में आना है, एप्लीकेशन टाइप में चेंज आर करेक्शन वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद से कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद से ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद से सिटीजन ऑफ इंडिया यस पर टिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद से आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद से सबमिट पे क्लिक कर देना है और अब आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पैन कार्ड करेक्शन के लिए 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप लोगों को दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद से फिजिकली पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको यस पर टिक कर देना है। इसके बाद से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है और इसके बाद से यहाँ पर तो आपके आधार कार्ड में जैसा नेम है वही सेम टू सेम नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से नीचे की तरफ आना है, आपने पहले जो नेम डाला था आपका यहाँ पर पूरा नेम दिखाई देगा और डेट ऑफ बर्थ भी दिखाई देगा। अब आप लोगों को यहाँ पर जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद से फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, सरनेम डालेंगे। इसके बाद से मदर नेम डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद से नीचे की तरफ पूछ रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में फादर या फिर मदर दोनों में से कौन सा नेम प्रिंट करवाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये फादर पे ही पहले से यस टिक रहता है, तो हम फादर का ही नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसी पे हम टिक रहने देते हैं और इसके बाद से ऊपर जाके और हम सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। इससे अभी तक हमने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है सिस्टम में वो सेव रहती है और इसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट चूज कर लेता हूँ और इसके बाद से नीचे आके मेरे आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वही सेम टू सेम एड्रेस मैं यहाँ पर कम्प्लीटली फिलअप कर देता हूँ और एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कंट्री कोड में इंडिया 91 सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर टीन एंड पासवर्ड डिटेल्स मांग रहा है तो आपको ये सब फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके बाद से सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो इसमें भी मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आधार कार्ड देखने को नहीं मिलेगा बल्कि उसकी जगह अदर डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से प्रूफ ऑफ पैन में मैं नो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से नीचे की तरफ आना है। इसके बाद से मैं यहाँ पर सेल्फ चूज कर लेता हूँ। इसके बाद से ऊपर ऑटोमेटिक से मेरा नाम आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर आपने कितने डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है और इसके बाद से आभा कार्ड सिलेक्ट किया है तो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर अपने पैलेस का नेम डालेंगे और इसके बाद से नीचे की तरफ आना है। तो दोस्तों, अब आप अपने पैन कार्ड में जो भी मनपसंद की फोटो रखना चाहते हो उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से जहाँ पर भी आपकी फोटो रखी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद से अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपकी जो फोटो है वो इस सिस्टम में अपलोड हो जाएगी। तो फोटो की साइज और सिग्नेचर की साइज या फिर डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या रखनी है वो नीचे की तरफ बताया गया है। तो इसी के हिसाब से आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर पहले ही बना के रख लेना है। तो चलिए अब मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। तो मैं प्लस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो सिग्नेचर है
है वो अपलोड हो चुका है। और इसी प्रकार से आप अपना आधार कार्ड या फिर जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपने लगाया है डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करेंगे। और सब कुछ अपलोड हो जाने के बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद से सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट के 8 डिजिट डालेंगे। इसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे। आपने अभी तक जितने भी डिटेल्स फिलअप किया है पूरी पूरी जो डिटेल्स है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कुछ डिटेल्स मिस्टेक है तो आपको एडिट पे क्लिक करके और एडिट कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो एकदम सही है तो जस्ट आप लोगों को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आई एग्री पे टिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से पे कंफर्म, इसके बाद से पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से 107 रुपए का पेमेंट कर देना है। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके और 107 रुपए का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कर देता हूँ। और इसके बाद से कुछ देर वेट करना है। ये जो पेज है वो ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको बैक बटन नहीं दबाना है। और पेमेंट होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से इस बॉक्स में टिक करेंगे और इसके बाद से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से ओटीपी जनरेशन इस पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी आया होगा तो ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से इस बॉक्स में टिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा तो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा और आपको कुछ देर वेट कर लेना है। तो फाइनली आपका जो आधार कार्ड करेक्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाती है। और इसके बाद से एक पीडीएफ देखने को मिल जाती है तो इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपने कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप किया है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है वो यहाँ पर इस पीडीएफ में देखने को मिल जाता है। और इसी पीडीएफ में आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो पैन कार्ड अप्लाई से लेके और घर तक आने में टोटल 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इतना आपको वेट कर लेना है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने पैन कार्ड में नया फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो।